वेलकम टू बोलरॉक। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों आज हमारे साथ फाइनली एक ऐसी गाड़ी जुड़ गई है जो आप हमेशा से देखना चाहते थे, द न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फाइनली हियर। तो इससे पहले मैं गाड़ी के डिटेल्स में जाऊँ आपके लिए मैं नीचे से कर दिखाना चाहता हूँ तीन कलर्स जो इसमें हमारे सामने जो दिखाए गए। एक तो है यहाँ पे रेड कलर, आप जाके देखेंगे ग्रीन कलर ऑल्सो एंड देयर इज द ब्लैक कलर जो यहाँ दिया गया है। सो फिलहाल ये तीन कलर्स आपको यहाँ दिखाए गए। दैट डजंट मीन दीस थ्री कलर्स आर देयर। इसमें और कलर्स आने वाले हैं। हमारे साथ प्राइसिंग शेयर की गई है व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। सो पूरा वीडियो देखो, यू विल गेट द कंप्लीट एनालिसिस। तो देखते हैं इसके फ्रंट के साथ। अगर आप इसका ओवरऑल फ्रंट डिजाइन देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो प्रीवियस स्कॉर्पियो है उसके डिजाइन एलिमेंट्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए गए एंड काफी सारे नए एलिमेंट्स भी आपको दिखाई देंगे। सो फॉर एग्जांपल बॉनेट की हाइट है वो सेम है जैसे करंट स्कॉर्पियो की है या जो आउटगोइंग स्कॉर्पियो की है। इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो आपको एलईडीज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एंड यू कैन इवन सी दैट देयर इज ऑफ कोर्स द डे टाइम रनिंग लैंप्स एंड इंडिकेटर्स। बहुत सारे एलिमेंट्स में एक काम करूंगा, आपको एक बार इंडिकेटर भी लाइट जला के दिखाऊंगा कैसे कहाँ पे है उसका। एंड इसका डीआरएल जो है वो इसके फॉग लैंप में दिया गया। जी हाँ, इसका जो डीआरएल है वो इसके फॉग लैंप में दिया हुआ है व्हिच इज अंडरनीथ हियर। ओवरऑल ये भी पूरा एलईडी लुक दे दिया गया है इसको। सो यहाँ पे यू गेट द कंप्लीट ब्लैक फिनिश एंड क्योंकि दिस इज द टॉप मॉडल ZXL वेरिएंट तो आपको यहाँ 360 कैमरा आता है व्हिच यू कैन सी राइट ओवर हियर। सो जो फ्रंट ग्रिल है, अगर आपको याद होगा 2014 में जब अपग्रेड आया था स्कॉर्पियो को, वो काइंड ऑफ ग्रिल एलिमेंट्स यहाँ मिल जाते हैं इसको विद द न्यू लोगो जो आपने देखा है। न्यू लोगो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द साइड ऑफ द व्हीकल। यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देखोगे एक एक करके। आप पहली चीज नोटिस करोगे ओवरऑल क्या गाड़ी जो गाड़ी है वो पहले से ज्यादा लंबी हो गई है। दिस इज टेक्निकली कंपीटिंग इन द डी सेगमेंट कैटेगरी व्हिच मींस ये गाड़ी का ओवरऑल जो लेंथ है वो बढ़ गया है, हाइट भी काफी ज्यादा है। तो डी सेगमेंट में क्या आता है, यू गेट द फॉर्च्यूनर, you get the कोडियक, ये सारी गाड़ी कैटेगरी में आती है। ऑल्सो द मेरिडियन। तो ये सेगमेंट की ये सबसे लंबी टॉलेस्ट कार है इन दिस कैटेगरी, जिस वजह से आप नोटिस करोगे कि इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है। जिस फॉर रेफरेंस आई एम 6 फीट टॉल और यहाँ पे देखते हैं ये कितना ऊंचा जा रहा है मुझसे। अब आई शो यू वन और टू थिंग्स मोर अराउंड द कार। आप नोटिस करेंगे इसके जो व्हील्स दिए गए हैं, इसके अलॉय व्हील्स की डिजाइन इज क्वाइट different from other Mahindras जो आती है। आपको 18 इंच के व्हील्स अवेलेबल कराए गए हैं। Whereas अगर आप इसका लोअर एंड देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इसको एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फिनिश दिया गया है। So it's black and a mixture of silver जो इसके अंदर यहाँ दे दिया गया है ओवरऑल। अब जैसे हम पीछे आएंगे आप नोटिस करोगे कि इसका डोर का साइज बड़ा है। ओके, if you notice the door size is bigger than the previous generation Scorpio. अब अंदर स्पेस कितनी है we will see as we move ahead. Okay, जो आपको याद होगा जो स्कॉर्पियो पहले आती थी उसमें ज्यादा क्रोम का यूजेज साइड में नहीं था, whereas इस गाड़ी में क्रोम का इस्तेमाल ज्यादा किया गया। सो आपके जो डोर हैंडल्स हैं वो अब कंप्लीटली क्रोम के साथ आ जाते हैं। उसमें क्रोम फिनिश भी दिया गया है which you can clearly see. Roof rails, that's what is right here. Okay, huge roof rails मिल जाते हैं इसको। And let's move to the back of the car. थोड़ा कम दिखा पाऊंगा क्योंकि यहाँ जगह कम है unfortunately. However, I try my best to show you what I can at the best. So आप नोटिस करोगे कि पीछे आपको sort of black फिनिश दिया गया। it's black and body color प्लस जो क्रोम एलिमेंट दिया गया तो यहाँ पे भी दिया गया। प्लस बूट ओपन करने के लिए आपके पास पैसिव एंट्री का बटन दिया गया है। टेल लैंप्स जो है इसके बड़े हो गए हैं। यू गेट एलईडीज इन देम एंड दीज आर सीक्वेंशियल टर्न्स जो आपको 700 में भी मिल जाते हैं। सो दैट इज वन एलिमेंट जो आप यहाँ देखोगे। द स्कॉर्पियो N बैजिंग यहाँ दी गई है एट द बैक एंड मोर देन दैट यू विल ऑल्सो नोटिस कि इसका डोर जो है will open something like this. तो मैं आपको बताऊंगा बूट में कितनी जगह है। प्लीज कम हियर। जिस तरह लैंड क्रूजर वगैरह कुछ ऐसे इसका बूट खुल जाता है। फिलहाल मैं पूरा नहीं खोल पाऊंगा यहाँ पे। there's not much space to access it. However, what I would like to show you is if you show this, थोड़ी लाइट यहाँ कम है, प्लीज बेयर विद मी। मैं इनफैक्ट फोन की भी थोड़ी लाइट जला के दिखा दूंगा आपको as much as I can. एंड यहाँ आप देखेंगे कि ये सीट डबल फोल्ड हो जाती है, जहां आपको बूट के लिए स्पेस एक्स्ट्रा अगर स्पेस चाहिए तो वो आपको यहाँ मिल जाएगी। मस्त है यार, अब बहुत कमाल है यार। जाते हैं इनटू द
सेकंड रो ऑफ द कार और आपको बताते हैं कितनी स्पेस दी गई। ऑलरेडी अभी हम सेकंड रो में आ गए हैं। वैसे मुझे ओपिनियन यहाँ मैं दे नहीं सकता इस वीडियो में अनफॉर्चुनेटली। ओवरऑल मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे आप जो फ्रंट रो सीट्स है उससे काफी ऊंचे बैठे हो। आपके पास 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं एंड आपके पास बीच में एक आर्म रेस्ट मिल जाता है जिसमें आपके पास कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। प्लस रियर पैसेंजर्स को और भी चीजें मिलती है। सो आपको एसी वेंट्स दिए गए हैं एट द बैक हियर। आप नोटिस करेंगे तो पीछे एसी वेंट्स आ जाते हैं एंड यू कैन कंट्रोल द होल थिंग। तो इसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इस गाड़ी के अंदर। एक यहाँ आता है, सेकंड जोन यहाँ आता है, फ्रंट में आपको 2 जोन आते हैं एंड थर्ड जोन जो है आपको पीछे की तरफ मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत एडवांस बनाइए भाई। सो ओवरऑल आपके पास फीचर्स पीछे काफी सारे हैं और क्योंकि ये Z8L वेरिएंट है जिसमें आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री आती है जो कॉफी वॉलनट कॉफी सॉर्ट ऑफ कलर ये लोग कह रहे हैं। आपको इसमें आइसोफिक्स सीट्स भी मिल जाते हैं। प्लस आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे पैसेंजर्स के पास काफी ब्राइट LED लाइट्स भी दिए गए। अब मैं थर्ड रो में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे चलता है। वैसे अगर आप 60-40 स्प्लिट देखते हैं यहाँ पे तो ये पार्ट सिर्फ इतना फोल्ड होता है। whereas अगर आपको थर्ड रो जाना है so this is the way to go for it. All you have to do is go here, fold the seat one, हाँ भाई गई किस तरह। हाँ भाई okay, so यहाँ पीछे बैठा हूँ मैं थर्ड रो में। Unfortunately, I cannot talk about space, but आप देख सकते हो क्या जगह है पीछे। बच्चे बैठ सकते हैं इसलिए। हाँ मैं सिर्फ ये एंड जस्ट फॉर रेफरेंस मेरी हाइट है 6 फीट। आपको इस पे डिटेल वीडियो मिलेगा, जस्ट बी पेशेंट। हमें फिलहाल ओपिनियन देने से मना किया है बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू के पीछे मैं जहाँ बैठा हूँ यू कैन लुक एट मी एंड सी माय सीटिंग। प्लस पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को हाथ पकड़ने के लिए जगह है यहाँ पे, उनके लिए एट द बैक। ऑल्सो यहाँ पे अपना फोन रखने की भी जगह दी गई है। सो देयर स्पेस टू कीप अ स्मार्टफोन एज वेल। सो काफी सारी चीजें आपको यहाँ फीचर्स में अवेलेबल कराए गए और आप नोटिस करोगे यहाँ पे सोनी के स्पीकर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। सो इसमें आपको 12 स्पीकर्स आते हैं विद अ सबवूफर जो आपको सेम 7W में जो सेट मिलता है सोनी के, दैट्स व्हाट यू गेट। सो यू गेट द इमर्सिव 3D सराउंड साउंड एक्सेट्रा जो मैं अब आगे जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा। सो लेट मी नाउ शो यू द डैशबोर्ड। ऑलराइट गाइस, आगे है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट मिलता है फॉर द ड्राइवर। प्लस अगर आप यहाँ देखेंगे सारी चीजें तो you'll see जो स्कॉर्पियो का एक स्टैंडर्ड पॉइंट क्या था पता है आपको कि उसका डैशबोर्ड काफी छोटा था। ग्लास से आप विंडो से काफी पास रहोगे और वही सेम डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे भी दिया गया है। सो लाइक आई सेड इसमें 12 सोनी के स्पीकर्स आते हैं। इन द फ्रंट यू कैन सी अ बिग वन आउटराइट देयर। प्लस एक और एक चीज जो ऑफ रोडर की खासियत रहती है आप नोटिस करोगे वो है कि यहाँ पे आपको बड़ा सा एक यू नो हैंड ग्रैब दिया है ताकि आप गाड़ी के अंदर इजीली चढ़ सको बिकॉज द कार इज वेरी टॉल। और यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट सीटिंग पोजीशंस एज महिंद्रा क्लेम्ड। एंड जब हम इसे रोड पे चलाएंगे तभी हम आपको बता पाएंगे कि ये वाकई में कितना टॉल है, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहने वाला है। वो सारी चीजें हम आपको when we drive it you will get lot more information. Okay, अब ये सेंटर कंसोल देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। You get a 8-inch टच स्क्रीन सिस्टम, Android Auto, Apple CarPlay, ये सारी चीजें इसके अंदर मिल जाती है आपको। उसके अलावा दिस इज द Aethernox X, तो जो 7W में आता है वैसे ही आपको इसमें Aethernox X आता है। By the way, this is a 8-inch टच स्क्रीन सिस्टम जो यहाँ आपको मिल जाता है। This gets a 360 कैमरा also which you can easily operate. There's absolutely no problem. तो आप इसे easily operate कर सकते हो like the way it's quite easy to operate it. कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इसका रिव्यू करेंगे तब मैं आपको पूरा डिटेल में और बताऊंगा। क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया 2 जोन्स है ऑन द फ्रंट। तो एक जोन इस तरफ है, एक जोन इस साइड है। गियर लेवर अगर आप इसका देखते हैं तो यहाँ फिलहाल ऑटोमेटिक है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं आपके पास। जो हैंड ब्रेक है दैट इज नॉर्मल, इट्स नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक वन। आपका जो कप यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है आपको चाबी या कुछ चीजें रखने के लिए। आप स्टीयरिंग की तरफ अगर जाएंगे तो आपको यहाँ लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाती है एंड दिस इज द सेम स्टीयरिंग व्हील जो आपको 7W में भी आता है। इसमें आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
प्लस लाइक आई सेड अपहोल्स्ट्री लेदर की आपको ना केवल स्टीयरिंग पे बल्कि गियर बॉक्स पे भी आ जाती है। आपके पास यहाँ पे वायरलेस चार्जर्स, मैं इसकी प्राइस का खुद वेट कर रहा हूँ कितने की होगी। फॉर्च्यूनर की होगी 50 लाख तक। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इट गेट्स अ लॉट ऑफ फीचर्स में ना। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें आपको ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड का भी ऑप्शन है। प्लस अगर आपके मैप्स है तो आप मैप्स भी यहाँ चला सकते हैं डायरेक्टली। इसमें मैप माई इंडिया का नेविगेशन सिस्टम आता है। इधर भी है। अगली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इज द सनरूफ ऑफ द कार। यहाँ पे आपको अच्छा खासा बड़े साइज का सनरूफ मिलता है। ऑफ कोर्स यू मिस आउट ऑन पैनोरामिक सनरूफ, और उसका मेन रीजन ये है कि जो स्कॉर्पियो का डिजाइन है उसमें आपका जो रूफ लाइन है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उसमें एक पैनोरामिक सनरूफ बिठाना पॉसिबल नहीं रहेगा। What I also like is this light. ये बहुत ही bright है into the car and it lightens up the entire car space completely. Plus इंजन्स की बारी, अब आपको इंजन्स के बारे में बताना बाकी रह गया है। सो इसमें आपको टेक्निकली दो इंजन ऑप्शंस आते हैं। एक 2 लीटर टर्बो पेट्रोल का आता है जो 203 bhp का पावर बनाता है, एंड ये आता है विद 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक। दूसरा इंजन ऑप्शन जो आपको दिया गया है इज अ 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन। ये डीजल इंजन जो आता है कम्स विद 130 bhp ऑन द लोअर ट्रिम्स। तो Z2 Z4 पे आपको 132 bhp ऑप्शन आता है, और जैसे आप हाई ट्रिम्स में जाते हैं वहां आपको 175 bhp ऑप्शन आता है। तो ये 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल कराया गया है। अब फिलहाल ऑटोमेटिक किस किस में आएगा वो क्लैरिटी नहीं दी गई है आपको। सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं दी गई है यहाँ पे, बट जो चीज की यहाँ क्लैरिटी दी गई है इज डेफिनेटली द प्राइसिंग, जो बहुत ही जबरदस्त है। आई मीन जस्ट लुक एट द प्राइसिंग, प्राइसिंग जो यहाँ दिया गया, क्योंकि जो बेस 18 लाख के टॉप ऑफ द लाइन 99 लाख एक शोरूम से चालू है, अगर उसका ट्रांसलेट करोगे तो लगभग 13-14 लाख ऑन रोड पड़ जाएगा। 12 लाख से स्टार्ट हो रही है प्राइसिंग, अगर मैं सिर्फ प्राइसिंग की बात करूं। अच्छा हाँ, मैं आपको और चीजें बताने वाला था विच इज ड्राइव मोड। इसमें आपको जिप जैप जूम आ जाता है विच इज वन थिंग। सेकेंड, आपको 4x4 भी आता है। ये गाड़ी जिसमें बैठे वो 4x4 नहीं है, वरना आपको 4x4 भी आता है। 4x4 में भी आपको मल्टीपल मोड्स आते हैं। तो सैंड हो गया, स्नो हो गया, मड हो गया, अलग अलग मोड्स आपको दिए गए, एंड आप 4x4 चूज कर सकते हो जस्ट ऑन द फ्लाई, विच इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंटली एक बटन है। तो ये वेरिएंट जो गाड़ी में मैं बैठा हूं उसके अंदर नहीं दिया गया 4x4, बट आपको 4x4 मतलब उसमें भी आती है, जाहिर बात है। सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, टेक्नोलॉजी, महिंद्रा ने चीजें काफी हद तक इट सीम्स लाइक इट्स ग्रेट। पर मैं कहूंगा हमारे वीडियो के लिए रुको, रिव्यू में मैं आपको बहुत सारी चीजें देखेंगे कि मतलब अपनी अपनी चॉइस की बात होती है, बट ये कि मेरे लिए आई थिंक मैं प्राइस के लिहाज से ये खरीद सकती हूँ, और उसके लिए मैं ये बात बोलूंगी, मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे नहीं बैठना। वहाँ पे जो ये गाड़ी है स्कॉर्पियो, उसका लेवल हो गया सही बात है, बहुत ज्यादा प्यारी गाड़ी है। इंटीरियर का भी अच्छा, जो साइड बंडल लगाते ना, हाँ, वो लाइट्स भी कमाल, लाइट्स वगैरह और साथ में पकड़ने वाले, और सनरूफ कितना प्यारा था भाई। अंदर से भी खुली बनी हुई है, फ्रंट सीट भी इतनी खुली है, और थोड़ी ऊपर करके बड़ी करके रखी हुई है ताकि आगे से स्पीड ब्रेकर आए तो नजर आ जाए, और बैठने के लिए इतनी कंफर्टेबल सीट है। और पीछे से कहते हैं ना कि उन्होंने गाड़ियों को खुला रखा हुआ है, हर सीट के आगे से इतनी खुली रखी हुई है। वो 27 लाख रुपए, ये 27 लाख देखे ना तो सबसे पहले ऐसे शक्ल बन जाती है। ये गाड़ी मैंने एक दिन देखी, मैंने कहा ये गाड़ी कितने की है, मैंने कहा पता है कोई चीप सी घटिया सी गाड़ी। मैंने लगा 27 लाख, वहां पे हम चुप हो गए। 27 लाख सीरियस कहते? हाँ। मैंने कहा ये क्या, ये रक्षे जितनी तो गाड़ी है।